So in this video we will do NCERT न्यू बुक्स का SST का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर क्या है वो सारी चीज़ें हम जानेंगे समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पर यही देख लेते हैं। वेट चैप्टर का नाम जैसे कि आप देख सकते हैं, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, अर्थ से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आर्यभट्ट जी की एक लाइन है यहाँ पर, उन्होंने लिखी हुई है, द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. तो यहाँ पर सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि हमारा जो ग्लोब है अर्थ का, वो क्या क्या उसमें स्टैंड करता है, स्पेस जगह, ठीक है, पानी, हवा, वायु, पवन, ये सारी चीज़ें, और स्फेरिकल शेप है। और ये चारों तरफ से, इट इज़ सराउंडेड बाय, चारों तरफ से अलग अलग क्रिएचर से घिरा हुआ है। लाइक जानवर हो गए, ठीक है, और पक्षी हो गए, ठीक है, अलग अलग इंसान हो गए टाइप के। तो ये सारी चीज़ों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। और चैप्टर के बारे में है क्या, सबसे पहले जो है बिग क्वेश्चंस यहाँ पर रेज हो जाते हैं चैप्टर से रिलेटेड कि व्हाट इज़ अ मैप एंड हाउ डू वी यूज़ इट, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स, मैप क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है मार्क करने के लिए कोई लोकेशन, हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड, और लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम कैसे रिलेटेड है लॉन्गिट्यूड से। ठीक है बच्चा, तो ये इस तरीके का है। अब ये क्वेश्चंस के जवाब आपको चैप्टर पढ़ के पता लग जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो बोला क्या गया है, अब ये पढ़ लेते हैं पहले। Okay, imagine that you are visiting a city for the first time. How would you find the places you want to visit? You might ask a local person for help, or you might look at a map of the city. In previous grades, you learned a little about map, and in this chapter, we will study them in more detail. सिंपल सा वो बोल रहे हैं कि अगर आप मान लो कहीं घूमने जाते हो और किसी अननोन प्लेस पर जाते हो घूमने के लिए, और मान लो आपको कोई जगह ढूंढनी है, तो आप कैसे पता करोगे, या तो आप किसी बंदे से पूछोगे वहाँ पर, या फिर आप मैप की हेल्प लोगे। तो पिछली ग्रेड में वो बोल रहे हैं कि आपने मैप के बारे में कुछ कुछ पढ़ा होगा, बट इस चैप्टर में हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट के अंदर जो है इस वीडियो को मैं फिनिश करूँगी, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा शायद। ठीक है, let us play a game. Examine the map of this small city. Imagine that you just got off a train at the railway station and you want to visit the bank mark on the map. Which way would you go? ये बोल रहे हैं कि आपका ट्रेन जो है वो रह गई, छूट गई, और आपको जो है बैंक जाना था। ठीक है, और बैंक जाने के लिए अब आपको कोई रास्ता जो है वो चूज करना होगा। अब आप कौन सा रास्ता लोगे? आर देयर अदर पॉसिबल वेज, क्या वहाँ अलग अलग रास्ते हैं? हाँ हैं भाई। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, द स्कूल एंड द म्यूजियम? क्या आप पब्लिक गार्डन और म्यूजियम वगैरह जो आपको इसमें नजर आ रहे हैं वो लोकेट कर सकते हैं? इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, विच वे विल यू गो? और अगर आप बैंक से मार्केट जाना चाहते हैं तो कौन सा रास्ता चुनेंगे? दिस इज वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी। इसीलिए जो है हमारे हाथ में मैप होना चाहिए, और मैप जो है इसीलिए हमारी इन चीज़ों में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से कुछ होता है ना। अगर रेलवे स्टेशन है यहाँ पर और ट्रेन से जनता, ट्रेन से हम रुके और यहाँ पर उतरे और यहाँ से हमें बैंक जाना है, तो बैंक आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, मैं ये देखूंगी तो ये देखिए ये रहा बैंक। तो हम किस तरीके से जाएंगे, ये देखिए दिस 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 दिस, ये आ गया। ठीक है, और इसके अलावा लॉन्ग रूट भी है, अगर हमारे पास मैप नहीं होगा हम लॉन्ग रूट से भी यूं करके धक्के खाते हुए यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैप हमारी काफ़ी हेल्प करता है। ओके, अब पढ़ लेते हैं मैप क्या है। अ मैप इज़ लाइक अ ट्रेजर गाइड, इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम। नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड मेक मैप इवन मोर हेल्पफुल। वो बोल रहे हैं कि आपने मैप में यहाँ पर आपको 4 डायरेक्शन नजर आएंगी, ठीक है, और एक ही गाइड की तरह काम करता है, सो दैट हमें पता लगता है कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है। ये देखिए ये डायरेक्शंस हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चा। ऊपर की साइड पे नॉर्थ होती है, नीचे की साइड पे साउथ होता है, राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट होता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ही ध्यान रखनी है। ठीक है, ज़रूरी है इस चैप्टर के अंदर। ओके, चलो अभी एक्टिविटी आ रहती है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, मैप एंड इट्स कंपोनेंट। अब मैप क्या है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से, कंपोनेंट मतलब क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके अंदर। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। अब हमने एक सिंपल एग्जांपल से सीखा कि वो एक रिप्रेजेंटेशन है किसी जगह की, कहीं से कहीं जाने की, है ना।
इट मे बी स्मॉल एरिया, ये जो है एक स्मॉल एरिया का भी हो सकता है, एक गांव का हो सकता है, एक बड़ी एरिया का हो सकता है, एक स्टेट का हो सकता है, एक कंट्री का हो सकता है, वर्ल्ड का हो सकता है, किसी भी चीज़ का मैप हो सकता है। ठीक है, इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। मैप के अंदर आपको एक सरफेस की तरह नजर आता है, जैसे कि आप बहुत ऊंचाई से देख रहे हो। मान लो इंडिया का मैप होता है, और इंडिया के मैप के अंदर आपने देखा होगा जब आप ऊपर से देखते हो मतलब मैप को, तो आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर आसाम है, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर केरला है, यहाँ पर दिल्ली है। तो आपको ऐसा लगता है ना कि हम ऊपर से मैप देख रहे हैं, तो ऊपर से हम पूरा वर्ल्ड नज़र आ रहा है, ऊपर से हम इंडिया को देख रहे हैं, ऐसा सा फील होता है ना। तो वो इसी तरह है। अब ये बोल रहे हैं कि एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप। एटलस क्या है? एक कलेक्शन है मैप की। आपने कई जगह पर देखा भी होगा, एक बुक होती है उसके अंदर बहुत सारे मैप होते हैं अलग 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 टाइप के। तो वो क्या है, उसको एटलस बोल जाता है। वो कलेक्शन होती है अलग अलग टाइप के मैप्स की। ठीक है, अब मैप्स के अंदर जो है सेवरल काइंड आ जाते हैं, जिसके अंदर मेन टाइप्स जो होते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल का मतलब यहाँ से पता लग ही रहा है कि फिजिकल थिंग्स जितनी भी होती हैं हमारे यहाँ पर, उन चीज़ों को फिजिकल मैप से दर्शाया जाता है, जैसे कि माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, प्लेट्यूज, ठीक है, आइलैंड्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे दर्शाई जाती हैं, फिजिकल मैप से। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप भी आपने सुना होगा स्कूल वगैरह में। ये जो है शो किया जाता है स्पेशली फॉर शोइंग सिटीज, कंट्रीज, देयर बाउंड्रीज। ठीक है, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, मतलब शहरों को, जिलाओं को, टाउन्स को दर्शाने के लिए हम पॉलिटिकल मैप यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ों को दर्शाने के लिए हम फिजिकल मैप यूज़ करते हैं। अगर आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल इंक्लूड 6.3 एंड इसके अंदर कुछ स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ की जाती है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थीमेटिक मैप होता है। इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब इसके अंदर जो है कंपोनेंट ऑफ मैप, मतलब मैप के कुछ भाग होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। अब इन्हीं से जो है मिलके मैप बनता है, जिसके अंदर डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस मतलब कोई चीज़, जैसे हमने दिल्ली से मान लो अम्बाला से दिल्ली तक का मैप बनाया, तो हमें पता लग रहा है कि हाँ भाई कितना डिस्टेंस है, मैप बनाना है हमें और हमें डिस्टेंस भी लिखना है। डायरेक्शन की वो किस डायरेक्शन पड़ेगा, पहले नॉर्थ गए, फिर वेस्ट मुड़े, फिर नॉर्थ गए, फिर वेस्ट मुड़े, फिर नॉर्थ, फिर ईस्ट, ऐसे डायरेक्शन। सिंबल का मतलब हमें सिंबल लगाने होते हैं। कहीं पर नदी है तो वहाँ पर हमें ब्लू कलर रख देना है, ब्लू कलर का डॉट लगा देना है। आगे जाके पहाड़ है तो वहाँ पे ब्राउन कलर लगा देना है। तो ये सिंबल्स होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें, ये देखिए, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन स्केल दैट द मैप इज यूजिंग। अब यहाँ पर जो एक्चुअली डिस्टेंस है ना 2 पॉइंट्स के बीच का, वो क्या दर्शाता है? पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग। जो मैप स्केल यूज़ कर रहा है ना, उस स्केल के बेस पर ही डिस्टेंस जो है वो निकाला जाता है। एक ये चीज़ है, यहाँ पर सिंपल सा पढ़ लेते हैं हम। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल मैप? अब सिंपल सी चीज़ है कि पेपर के ऊपर हम वर्ल्ड का मैप कैसे बना सकते हैं, वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है। इट इज़ अ स्मॉल थैंक्स टू द मैप स्केल। अब यहाँ पर मैप स्केल काम आता है। मैप स्केल जो है वो बड़े बड़े डिस्टेंस को ना छोटा छोटा कर देता है। लेट इज गो बैक टू अवर मैप ऑफ अ स्मॉल सिटी। अब एक स्मॉल सिटी के मैप पर जाते हैं। ईच सेंटीमीटर्स ऑन द मैप एज प्रिंटेड हेयर। हर सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है मैप पर। ठीक है, एक मैप है जिसके जो सिटी का मैप है, ठीक है, छोटी सिटी का, उसके अंदर हर सेंटीमीटर लिखा है ऑन द ग्राउंड। Let us suppose it is 500 meters. We say that the scale is 1 centimeter. तो 1 सेंटीमीटर जो है ना वो बराबर है 500 मीटर के। तो यहाँ पर हम लोग जो हैं, ये इन्होंने ये स्केल लिया। ये स्केल का मतलब था ये मेजरमेंट वाला मैप ले लिया इन्होंने। अब इसके अंदर नाउ टर्न टू मैप ऑफ इंडिया। इन द जो आगे दिखेगा अभी आपको, द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय अ रूलर विद 500 रिटन अबव द लेंथ एंड किलोमीटर ऑन द साइड। अब 500 लिखा हुआ है और साइड किलोमीटर भी लिखा हुआ है। इट इज सिंपली मीन्स दैट दिस रूलर विच मेजर 2.5 सेंटीमीटर इन द प्रिंटेड मैप। तो इसमें जो है प्रिंटेड मैप है ये, और कॉरेस्पॉन्डिंग टू 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। और इसके अंदर एक स्केल जो है ना वो 500 किलोमीटर को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये स्केल का मैप इन्होंने यूज़ किया है, जो हम अभी आगे देख लेते हैं। एक फिगर आएगी उसके अंदर होगा बोला तो है, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई फिगर? ये तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ गया। ये देखिए, ये एंशिएंट सिटी आ गई। चलो अभी दिख जाएगा हमें, नहीं तो हम इसी में घूम जाएंगे फिर, है ना। इससे ऊपर ना हो शायद, नहीं है। अभी आगे आ जाएगा बच्चा, वो हम देख लेंगे। ठीक है, आगे चैप्टर कर लेते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज। अब 4 एरोज पे चल लेते हैं हम, ठीक है ना, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी ऐसे करके शेप में थी जो। क्या बोल रहे हैं ये, दे पॉइंट टू अवर डायरेक्शंस, वो हमें डायरेक्शन बताती हैं, विच आर नॉर्थ एट द टॉप, जो नॉर्थ है वो टॉप पे है, और क्लॉकवाइज चलती हैं ये, ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस, इनको क्या बोल जाता है, कार्डिनल डायरेक्शंस। ओके, एंड कार्डिनल पॉइंट्स, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये कार्डिनल पॉइंट्स और कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। अब मैं अगर बोलूँगी कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी होती है तो आप बताओगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, और ये कार्डिनल पॉइंट्स हैं। ओके, उसके बाद कुछ इन जो डायरेक्शंस है ना, इनके बीच में अगर कोई चीज़ पड़ रही है तो उसको भी तो कुछ बोलेंगे। अब ये तो ना नॉर्थ में है ना ईस्ट में, तो इसको हम बोलते हैं इन दोनों का मिड पार्ट, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ऐसे नॉर्थ ईस्ट होता है, ईस्ट साउथ होता है, साउथ वेस्ट होता है और नॉर्थ वेस्ट होता है। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट भी बन जाते हैं, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ठीक है। मोस्ट मैप्स हैव सिंपली एन एरो मार्क विद द लेटर एन विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन। अब कुछ मैप ये बोल रहे हैं कि सिंपल जो है लेटर एन लिखा होता है, एन डिनोट करता है नॉर्थ को, कहीं पर ई लिखा होगा तो ई डिनोट करता है ईस्ट को, इस तरीके से, ठीक है बच्चा। ओके, आगे आ जाता है सिंबल्स। सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। सिंबल जो है वो अलग एक और कंपोनेंट है। अभी तक हमने डिस्टेंस पढ़ा, डायरेक्शन पढ़ा है ना, अब सिंबल देख लेते हैं। अवर मैप हैज स्मॉल ड्राइंग ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स, बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ अ लार्ज सिटी और अ कंट्री टू ड्रॉ देम ऑल। इंस्टीड अ सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक स्पेस जो है वो इस तरीके से नहीं हो पाता कि हम पूरी की पूरी चीज़ें जो हैं वो मैप पर बना पाएँ, तो इसलिए कई जगह पर सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर बिल्डिंग है तो वहाँ पर बिल्डिंग वाले सिंबल को यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना, और रेलवे स्टेशन तो वहाँ रेलवे स्टेशन वाले को यूज़ किया जाएगा। रिवर या पॉन्ड है तो वहाँ पर उसके सिंबल को यूज़ किया जाएगा। मतलब अलग अलग सिंबल हमें बताते हैं कि इस जगह पर ये चीज़ अवेलेबल है। इन दैट वे न्यूमेरियस डिटेल्स कैन बी शो इन द लिमिटेड स्पेस, और इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैप में हम शो कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। टू मेक मैप मोर इजिली अंडरस्टूड बाय अ वेराइटी ऑफ यूजर्स, मैप मेकर्स use specific symbols. Different countries use different sets of symbols. The Survey of India government body has fixed a set of symbols for map of India. अब सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने मैप के लिए कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स जो हैं वो फिक्स कर रखे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और जो हर जगह मैप में आपको नजर आएंगे। अब ये सिंबल्स इसीलिए यूज़ हो सकते हैं, जैसे रेलवे लाइन के लिए ये सिंबल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, रोड्स के लिए ये सिंबल यूज़ हो रहे हैं, बाउंड्री इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की जो है उसके लिए ये सिंबल, रिवर और लेक वगैरह उसके लिए ये सिंबल, ठीक है, ब्रिज के लिए ये वाले हो गए, और कैनल के लिए भी हैं, टेम्पल चर्च के लिए ये वाले हो गए, पोस्ट ऑफिस वगैरह जो है उसके लिए ये लिखा होगा, और आगे ग्रेवयार्ड या सेटलमेंट्स हैं उसके लिए ये लिखा होगा, और ट्री और ग्रासेस हैं तो उसके लिए ये बना हुआ होगा। तो इस तरीके से बन जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे जो है हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मैपिंग द अर्थ। अब अर्थ की मैपिंग कैसे होती है? मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज अवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। अब अर्थ की जो मैपिंग है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि अर्थ के अंदर जो ऐसा प्लैनेट है उसमें फ्लैट सरफेस नहीं है। इट इज नियरली हैज द शेप ऑफ स्फेयर। तो ये किस तरीके की शेप है? स्फेयर तरीके की, ठीक है। वी सी इट नियरली बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर बट इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल स्फेयर की शेप जो है वो इस तरीके की नहीं है, ये थोड़ा सा फ्लैटर्ड है, तो इसलिए पोल से अपना थोड़ा सा नीचे को तरफ होता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, लिटिल बिट स्फेरिकल, ठीक है। और अब लेकिन बोला इसको स्फेरिकल ही जाता है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटिंग अ स्फेयर, क्या बोल रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग अ स्फेयर accurate on a flat sheet of paper, it is not possible to understand why peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin, then try and flatten them on a table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edge. अब वो बोल रहे हैं कि अगर एक ऑरेंज का हम पीस लेते हैं और उसको हमें एक पेपर के ऊपर रख के उसके प्रॉपर एक्यूरेट तरीके से लगाने की कोशिश करें तो वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं बन पाएगा? उसका मेजरमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इधर और इधर से अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसलिए अगर हम यहाँ से एजेस उसके कट कर देते हैं ना, तो वहाँ पे प्रॉपर जो है हमें उसकी शेप पता लग जाएगी, वहाँ पर हम प्रॉपर एक्यूरेट उसको मेजर कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे नाउ कंसिडर अ ग्लोब। अब एक ग्लोब को समझते हैं। वेयर इज अ स्फेयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन, दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ। ये क्या है? अर्थ का मैप है। द मून, द प्लैनेट, मार्स, स्टार्स एंड द कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई एक्सेट्रा। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द वन सो शोन इन द ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज इज अ स्फेयर दैट इज जनरली मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये बोल रहे हैं कि ये जो है
अर्थ के अंदर जो है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ग्लोब पे लगाते हैं ये लोग, मून है, स्काई है, कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है ना। कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, ठीक है ना, जो एक पैटर्न बनाता है। उसके बाद में फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं जो अलग अलग तरीके से इसमें शो किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, ये रहा ग्लोब, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखो अलग अलग चीज़ें जो है इसमें अंदर शो की जाती हैं। हेयर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ ज्योग्राफी। यहाँ पर हम देखेंगे कि अर्थ की ज्योग्राफी जो है वो ग्लोब शो करता है, बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप। अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। अब मैप से ज़्यादा अच्छे से ना ग्लोब जो है वो अर्थ के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाता है, क्योंकि दोनों जो है वो फ्लैटन शेप के ही हैं, ठीक है ना, और स्फेरिकल शेप के ही हैं। अभी आगे हम यहाँ से पढ़ लेंगे अगले उसके अंदर, वरना जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगा, ठीक है बच्चा। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1 SST। ओके, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।